अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मुझे कहते हैं कुर्रतुल ऐन ज़िया और मेरे साथ हैं जी बिलाल साहब। और आज जो है ईद का दिन है और छोटी ईद की बड़ी बड़ी खुशियां जो है हम सेलिब्रेट करने के लिए अपनी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ट्रांसमिशन के साथ मौजूद है। हमारी टीम, हम लोग चूँकि हम मीडिया से हमारा ताल्लुक़ है तो हम अपने ईद के जितने भी दिन हैं माशाल्लाह से 3 दिन हैं और इन तीनों दिनों को अपने दोस्तों के साथ यानी कि अपनी लाहौर रंग की फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं और करना भी चाहते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि जो हम अपने तमाम गेस्ट को अपने साथ बिठाकर उनकी ईद के बारे में बातचीत करेंगे तो वो आप तक पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको भी पता चले कि आपके स्पेशल सिंगर, स्पेशल गेस्ट जो है वो किस तरह से अपनी ईद को सेलिब्रेट करते हैं और आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले। इस वक्त जी मेरे साथ बिलाल साहब मौजूद हैं और हमारे साथ बहुत प्यारे प्यारे से गेस्ट भी हैं, क्योंकि छोटी ईद है, बड़ी बड़ी खुशियां हैं और लोग गाना ना गाएं और उसको गुनगुनाएं ना, भंगड़े शंगड़े भी ना पान, तो फिर ईद का मजा जिहड़ा है ना और किरकिरा हो जाता है। तो साडे नाल हैगे ने नासिर बिराज साहब, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है वो फोक सिंगिंग करते हैं। बाकी भी भंगड़ा शंगड़ा अगर आपने सुनना हो तो इनके गाने जो है ना वो नज़र से गुजर ही जाते हैं। हमारे साथ बहुत प्यारी सी परी की तरह रेडी हुई है सनेहा नासिर, और ये भी ढोल प्लेयर हैं और किस तरह से ढोल की शुरुआत की और किस तरह से अपने करियर को परस्यू किया ये इनसे जानेंगे। हमारे साथ सुहेल भी हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के यंग सिंगर हैं और साथ ही साथ एक सियासी शख्सियत भी हमारे साथ मौजूद है। उनका इंट्रोडक्शन अगर आप करा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं, इंट्रोडक्शन क्या कराना, अल्लाह जिसको इज्जत वाली चादर पहनाए और जो लाहौर की खिदमत करे, चाहे किसी भी सियासी जमात से उनका ताल्लुक हो। तो माजी ज़हूर साहब मौजूद हैं, पुराने मुस्लिम लीगी हैं और लाहौर की सियासत पर काफ़ी गहरी नज़र भी रखते हैं। माई साहब, ईद सियासतदान कैसे मनाता है? सियासतदान अवाम में कितना, लीडरों के पास कितना, घर वालों को कितना टाइम, एक सियासतदान की ईद, क्योंकि सियासतदान तो अवामी शख्स, मेरा ख्याल है कि ज़्यादा जो वक्त गुजरता है वो अपने लोगों के साथ, अपने अवाम के साथ मोस्टली टाइम आपके 4-5 घंटे के ज़रूर गुजरते हैं। सुबह यानी नमाज से लेकर नमाज आप अपने दोस्तों के साथ अपने हल्के की किसी ग्राउंड में पढ़ते हैं, वहाँ लोगों से मिलते हैं। उसके बाद आपकी ख्वाहिश ये होती है कि जो हमारे लीडर हैं उनके साथ भी ईद मिली जाए। ठीक है। फिर कुछ टाइम अपना फैमिली के साथ, ठीक है, घर में। और असल जो ईद होती है वो लाहौर रंग के साथ होती है। लाहौर रंग के साथ तो होता है। क्या बात है, होती है। ये लाहौर रंग अब माशाल्लाह लाहौरियों में बहुत पॉपुलर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा ख्याल है कि ईद के ऊपर ज़्यादा लाहौरी जो हैं वो अपनी ईद जो लाहौर रंग के साथ ही गुजार रहे होंगे, ऐसे तो जैसे आप सब गुजार जैसे मैं गुजार रहा हूँ। और ख़ास तौर पर जो लाहौर रंग के जो प्रोग्राम है ना, मजाकिया और ये जो एनी करती हैं, जो कि आप सामने बैठी हैं, ये मैं बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मैं बहुत कम प्रोग्राम देखता हूँ, लेकिन आपका जब प्रोग्राम होता है तो मैं उसके ऊपर थोड़ी देर जरूर ठहरता हूँ। एक आधी मुस्कुराहट मेरे चेहरे पे आती है, फिर चाहे मैं कोई सियासी प्रोग्राम लगा लूँ, लेकिन 10-15-20 मिनट में आपका बेसाख्तापन होता है वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। खास तौर पर जब आप उर्दू से एकदम पंजाबी में किसी के साथ जाती हैं और 2-3 जो आप जुमले फेंकती हैं तो वो बड़े अच्छे लगते हैं। चले सर, आज तो मेरी ईद भी बहुत अच्छी गुजरने वाली है और ये जो भी प्रोड्यूसर हजरात देख रहे हैं ना, प्लीज इस चीज को 2-2 दफा रिपीट कराइए। नहीं, पता भी है इस डिप्रेशन के माहौल में अगर कोई आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर दे वो सदका जारिया है भाई साहब, बहुत ज्यादा। इसमें कोई शक नहीं कि आजकल जो माहौल है, अगर ये सच्ची बात है, हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं कि इतनी लोगों के अंदर डिप्रेशन है, इतनी उदासियाँ, परेशानी, किसी के घरेलू हालात, मुआशी हालात। और अगर कोई ऐसा शख्स कोई भी हो, कोई आपका दोस्त है, कोई टीवी प्रोग्राम है, आप उसको देख के अपनी परेशानियाँ भूल जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी नेकी है। अच्छा मैं सब एक सवाल है जी, ईद के दिन या ईद से पहले जब इस सिलसिले में मीटिंग के लिए जाते हैं, बड़े मियाँ साहब के साथ मिलते हुए ज्यादा मजा आता है या शहबाज़ पाकिस्तान के साथ? अब ये ना कहिए कि दोनों के साथ एक जैसा। ये इसका ना ये जो बड़े खतरनाक किस्म के सवाल है। नहीं, ये आप बताएं, यानी आप देखें, आप अपने दिल से बताएं। ये देखें, दोनों का एक अपना अपना मजा है। ठीक है, बड़े मियाँ साहब का भी, और बड़े मियाँ साहब की पर्सनैलिटी बड़ी खुशगवार पर्सनैलिटी है। बड़े आपको अंदाजा ही नहीं होता कि जब उनके पास बैठते हैं तो कितनी मोहब्बत से पेश आते हैं।
लेकिन शहबाज शरीफ साहब के साथ मेरा बड़ा अरसा गुजरा है। ठीक है। मैंने स्टार्ट आज से कुछ 37-38 साल पहले जी वो शहबाज शरीफ साहब से अपना वो पॉलिटिक्स का आगाज़ किया था, तो जिंदगी में मुझे बड़ी मोहब्बत मिली है। इसलिए सर माशाल्लाह अभी भी फिट है। अच्छा, शहबाज साहब किसी को मैं बताता क्या करते हैं, क्या खाते हैं? शहबाज साहब रावलपिंडी एक्सप्रेस की तरह गले मिलते हैं या बड़े मियाँ साहब एक नेचुरल स्टाइल? शहबाज साहब काफी ज्यादा उनकी बॉडी लैंग्वेज, शहबाज साहब ना थोड़े वक्त में बहुत कुछ करना चाहते हैं। दिस इज द पॉइंट। वो अपना उनकी कोशिश ये होती है कि अपने टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज किया जाए, और बड़े मियाँ साहब की शख्सियत के अंदर ठहरा हुआ है। अच्छा, दस्तरखान किसका वो वसी है? तो वैसे तो अल्लाह ताला सबको देता है, दोनों भाइयों पे अल्लाह का करम है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन। वैसे अगर आप ईद का, वैसे अब होना आज होंगे हमारी सब गल्लां खुलियां मियां, अगर तुसी ईद के दिन जाओ और ते तानू ऑफर होए कि किस नाल तुसी नाश्ता करना है, तुसी बड़े मियां साहब नाल करोगे या छोटे मियां साहब नाल? बड़े मियां साहब अपना खुद भी खाने के शौकीन है, समझ गए, और जो उनके साथ टेबल पे बैठा होता है बड़ी मोहब्बत के साथ उन्हें पेश कर, कोई भी हो। अगर आपकी उनसे पहली दफ़ा भी आपकी मुलाकात हुई है तो आपको ऐसा महसूस होगा कि एक पुराना तल्लुक है आपका मियाँ साहब के साथ। ठीक है। और वो आपसे कहेंगे नाम लेके कि नासिर साहब, ये चीज़ आप चेक करें, ये अपना गुलाब जामुन बड़ा मज़ेदार है, ये मियाँ साहब की खूबी है। मेहमान नवाजी बहुत अच्छी करते हैं, बड़ी ज़्यादा है और आपको रिस्पेक्ट देते हैं। सर, छोटी ईद में खुशी होती है ज़्यादा या बड़ी ईद में खुशी होती है, या छोटे होते ज़्यादा ईद का मज़ा आता था या बड़े होके ज़्यादा ईद का मज़ा? देखिए, ईद जो है वो तो छोटे अब गुजरा हुआ वक्त सबको अच्छा लगता है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मुझे मेरी अपना अगर याद किया जाए तो जो बचपन में हम जिस तरह से खुश होते थे, बड़े होके तो आपकी जिम्मेदारियां हैं। हाँ बिल्कुल। अगर जो छोटी ईद है या वो बड़ी ईद है तो आप तो अपने बच्चों को देख के खुश होते हैं। और सच्ची बात यह है कि मुझे अगर सुबह किसी चीज़ का इंतज़ार होता है तो मैं देखता हूँ कि यार जो मेरे बच्चे हैं ना वो नए कपड़े पहनेंगे, तो ख़ास तौर पर मेरा एक छोटा बेबी है मोहम्मद हादी, ओके, तो वो मैं मुनसर होता हूँ कि ये जब ये इसके एक्सप्रेशन क्या होते हैं ये पहन के, अच्छा वो पूछता भी है उसकी एज अपना 5 साल पूछता, मैं प्यारा लग रहा हूँ ना इसमें। ये चीज तो ये चीजें मुझे जरा ज्यादा इन चीजों का मोटिवेट हो जाता है, वालिद की एक अपनी मोहब्बत है। नासिर साहब, मुझे ये बताएं कि ईद कैसी गुजर रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो लाहौर में ईद गुजर रही है, तो आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक। किनू किनू छड़ के आए हो? कौन कौन कहना चाहता सी कि मैं भी नाल चलना तुहाडे? ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਈਦ ਮਿਲਾਓ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਰੰਗ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਖਸੂਸ ਲੋਕ ਉਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵਿਆਹ ਲੈ ਕਰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਓ ਤੇ 500 ਬੰਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਰਸਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰੋ, ਰਿਆਜ਼ ਕਰੋ ਜਨਾਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਜਨਾਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਤੇ ਸੇਵੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਨਾਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਹੌਰ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਐਸੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਟੱਪੇ ਮਾਈਏ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦਾਂਗਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਨਾਲੇ ਈਦ ਅੱਛੀ ਇਸ ਦਫਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ मुल्क के वज़ीर आला जी है मरियम नवाज जी हुए ने और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हुए ने, और मैं मुबारकबाद पेश करना मुबारकबाद पेश करना सबको खुश करना माजी साहब दे सामने कह रहे हो या दिलों कह रहे हो? मैं दिलों ही कह रहा क्योंकि उन्होंने कम बोलते ने। अच्छा देखो ना, मैं कम मियाँ साहब दे बोलते ने जनाब, तो मैं शेर ही सुना देना तो चलो सारे पता लग। कीते सित माके यारो ऐसे शेर ने, मोटरवे बनाई फिर ऐसे शेर ने। कीते सित माके यारो ऐसे शेर ने, मोटरवे बनाई फिर ऐसे शेर ने। नवाज जदों आंदा है ते कम चलदा, ऐसे लिबेराज भी नवाज वलदा। शेर मेरा ओ शेर तेरा, दे दे गेड़ा ओ सब नू गेड़ा। जी कैसा लगा? अंदर असली ते नस्ली शेर देखो ना, तो उत्ते ने बाहर आना ना ईद वाले दिन। मुझे ये बताइए ड्रेस की सिलेक्शन कौन करता है?
माशाल्लाह मैं खुद ही काफी करना। चमकीले भड़कीले सूट होते मैं हैं। खुद ही करना, खुद अपनी खुशियां आप तलाश करनी ना इस उम्र दे विच। नहीं नहीं बिलाल, ये नॉर्मल भी जो है ना, अच्छा। अगर जिलानी पार्क में इनको देखा जाए या कहीं पे भी देखा जाए, नॉर्मल भी इनका गेटअप ऐसा होता है। जिंदा दिल है। हाँ, जिंदा दिल है। खुश खुशी रहना ना, तो फिर अपना खुशियां आप ही तलाश करनी ना। हुण ਉਹ औलाद बहुत मुश्किल घट है कि ਜਿਹੜੀ कवे कि अज मेरे अब्बे की सालगिरह तो मैं केक कट्टां। प्यो ही केक कटदा आया अज तक 60 सालों ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ ਜਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਕ ਕੱਟੀਏ ਨਾ, ਜਾਂ ਈਦ ਐਸੀ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਬਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਤਵੱਕਾ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਖੁਦ ही करी दी है ताकि नज़र भी ध्यान है ना सारे पासे। मेरी बेटी ने कुछ मांगना है ना, मैंने फ़ोन करेगी भी एक स्कूल च पढ़ दी, बाबा आज मेरे 20 में से 18 मार्क्स आए। अब सेलिब्रेशन बनती है। अब मुझे समझ आ जाती है। मैं कहता हूँ बेटा क्या चाहिए, बाबा वापसी पे A4 शीट, ग्लू, स्टिकर्स। मैं कहता हूँ तो बच्चे मांगते हैं, और ये भी खूबसूरती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, दिल लगा रहता है सारा। बस रोहेल कैसी ईद गुजर रही? ईद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरती, क्योंकि आपको पता कि यही हमारे साल में कुछ खुशी के दिन आते हैं जिसमें हम सारी फैमिलीज इकट्ठी होती हैं और अच्छी गपशप होती है, खाना वगैरह खाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो ये ईद का दिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अभी आप पे कोई ऐसी वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यानी कि बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ईद लेते हैं या देते हैं? ईद देता भी हूँ और लेता भी हूँ। अच्छा, लेते किसके साथ, किससे है ईद? लेते जो जब घर में ताया अबू आते हैं, ठीक है, चाचू वगैरह आते हैं, तो उनसे ईद जो है ना ले लेते। अभी तो आप बड़े बंदे बन गए हैं ना, तो आपकी ईदी कितनी होती है वैसे? कितने में आप खुश हो जाते हैं? बस 1000 रुपये भी दे दे, 500 भी दे दे, रख लेते हैं जिसको के। मतलब खुशी खुशी। कोई ऐसा फैमिली मेंबर जिसको आप देखकर अध दिहाड़ी लगनी है ईद, या कोई ऐसा जिसको आप देखकर यार मैं कितने नहीं ईद दवांगा? अच्छा बिलाल, ये आपने भी बताना है, ये आपने भी बताना, मैं भी बताऊंगी। दो सवाल, एक जिसको देखकर दोबारा रिपीट कर देता हूँ यार कितों दवांगे इन्नी ईद, और एक अध दिहाड़ी है ईद च, है कोई ऐसा चक्कर? हाँ बिल्कुल ऐसा है। जो मेरे अपना ताया अबू है ना, अच्छा, वो मेरे से बड़ा प्यार करते हैं। जी जी जी। क्योंकि अक्सर वो जब जाता हूँ मुझसे बड़े गाने भी सुनते हैं, सॉन्ग वगैरह सुनते हैं। जब वो परेशान होते हैं मुझे कॉल करते हैं आ जाओ घर में, फिर उनको गाने सुनाता हूँ, बड़ा एंजॉय करते हैं, तो वो मुझे अच्छी खासी ईद देते हैं। और फिर जब उधर से सिस्टर के बच्चे आते हैं क्या वो अल्लाह ताला, हाँ जी, अगर एक को 500 दे दें वो फिर दूसरा नाराज हो जाता है, कहते हैं मुझे भी इतने दो, मुझे भी इतने दो, तो फिर वो थोड़ा सा होता है ना, ये होते हैं। अच्छा, आजकल के बच्चे 100 में 500 में खुश हो जाते हैं? नासिर साहब, आप सबसे ये सवाल है कि खुश हो जाते हैं? 100 में तो नहीं खुश होते, 500 में खुश होते हैं। इधर से स्टार्ट होता है 500 से। ईद कार्ड, मेरी कैथीड्रल की स्कूलिंग है, हमने यानी 90s के era से हमने एजुकेशन शुरू की। 92 में मेरा एडमिशन हुआ, 93 में मेरा एडमिशन हुआ था कैथीड्रल में। 2003 तक हमारा मैट्रिक हुआ, उसके बाद हमने ईद कार्ड कल्चर देखा। लेकिन 2010 के बाद बिलखुसूस 5-7 सालों में तो तबाही फिर गई, यानी सब कुछ डिजिटलाइज हो गया। ईद कार्ड को आप मिस करते हैं? ईद के मौके के ऊपर जब हम बाज़ारों में जाते थे और स्टॉल लगे होते थे, जी जी, तो बड़ा मज़ा आता था ईद कार्ड देखने का। थैंक यू वेरी मच। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो अब नई नस्ल है, ये ईद के मौके पे जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को मिस करती होगी या करना चाहिए वो ईद कार्ड है। और आप भी जब कभी याद करें तो कितने खूबसूरत मुख्तलिफ अपना आपके दोस्त आपको दे। अच्छा, किसी स्पेशल ईद कार्ड का इंतजार रहता था? क्योंकि माशाल्लाह आप प्यारे भी हैं, तो अभी तक रहता है या पहले रहता था? भाभी देख रही कोई रहता था स्पेशल ईद कार्ड? जाहिर है कि हर आदमी की ज़िंदगी में आपके दोस्त भी होते हैं, दूसरे सारे, और ख़ुद भी हम अपने, चूँकि पॉलिटिक्स से बड़ा पुराना ताल्लुक है, तो बाज़ार में जाके देखते थे अच्छा ये कार्ड में किसको भेजना है, ये किसको भेजना है। सबके लिए अलग अलग चॉइस होती थी। किसी को आपने कोई फिल्मी अदाकार वाला भेजना है, किसी को आपने कोई मजहबी कार्ड भेजना है, उसकी पर्सनैलिटी के मुताबिक ना। तो बड़ा टाइम आपका कंज्यूम होता था सिलेक्शन के ऊपर।
तो सर ये कितनी अच्छी बात है ना कि आप किसी के लिए जा रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं। अब वही ईद की जो सेलिब्रेशन है या कुछ भी है वो फॉरवर्ड मैसेज के थ्रू आप सेंड कर देते हैं। वो भी एक ही है कि आपने ग्रुप बनाया में और एक आप क्लिक करते हैं और सबको चला गया, वो पता लगता है ये दोस्त को भी सेंड हो रहे हैं, ये सबको हो रहा है। हाँ। बाद में जब उसका जवाब आता है ना थैंक यू का, फिर पता चलता है कि आपने इसको भी भेजा है। आपको क्या लगता है पहली ईदों में और अब की ईदों में जमीन आसमान का फर्क है। अब वो जज्बे नहीं रह गए, अब आपस में पहले ईद के मौके पे आप तलाश करते थे अपने दोस्तों को, जिससे आपका एक खास लगाव होता था, प्यार होता था कि अच्छा यार मिलके बैठेंगे। अब ये जो नया ये कह रहे हैं कि मोबाइल और ये दूसरा, इसने बड़ा एक फासला पैदा कर दिया हमारा आपस में। भाई साहब सबसे पेनफुल बात ये मुझे जो महसूस होती है, वो जो आप एक बड़ी अच्छी ग्रामेटिकल एक इंग्लिश बड़ा प्रिसाइज जैसे आपने कॉम्प्रीहेंशन लिखी हुई है बड़ी खूबसूरत, वो मुझे दुखी होता है कि जब आपने बड़ा खूबसूरत मैसेज ईद का तो कर दिया यार, तुम मुझे भी ये कर रहे हो, अपने भाई को भी ये कर रहे हो, अपने दोस्त को भी ये कर रहे हो, अपने मामू को भी ये कर रहे हो। इससे लगता है कि इस कॉर्पोरेट यानी इस डिजिटलाइज वर्ल्ड ने ना सबको एक बराबर कर दिया। मामू के लिए और फीलिंग होती है, अपने भैन भरा वाली और हकीकत में कह रहे हैं और फॉरवर्ड मैसेज ना वो सब ने जिनके अंदर खोता को एक बराबर वीडियो अपॉलॉजी। तो मेरा ख्याल है ऐसी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। अच्छी चीज ये है कि आप मैक्सिमम लोगों को आप विश कर सकते हैं ईद कार्ड के जरिए, आप ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, जहाँ पे इसने सहूलतें पैदा की है ना वहाँ पे फासले भी रखती है बहुत ज्यादा। और जो आप एफर्ट करते थे ईद पे इन तमाम चीज़ों की, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे भी कहते हैं हमें पैसे देते हैं, हम खुद ही जाके ना अपनी शॉपिंग कर लेंगे। ये वाली भी, क्योंकि मुझे याद है कि हाँ मैं इतनी पुरानी तो नहीं हूँ, लेकिन याद ये है कि हम जाते होते थे वालिदैन के साथ जाकर चीज़ें लेना, वो चूड़ियाँ सारी रात पहनते रहना कि भाई सुबह पहन है, और कजन्स वगैरह से छुपाना कि हमारे जैसा कॉपी ना हो जाए। तो ये खूबसूरती थी। स्नेहा, कैसे आना हुआ इस फील्ड में? और पहले तो ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक जी। आज तो बड़ी परी बनी हुई हो। ईद का दिन है तो परी तो बनना ही था। हाँ, तो मुझे बताओ कैसे इस फील्ड में आई? बस मुझे ना शौक ही एकदम पैदा हुआ। पहले तो बहुत शौक था ड्रामे वगैरह करने का, ये जो टीवी ड्रामे है ना, हाँ। इनमें आने का बहुत शौक, अभी तक शौक है, लेकिन वो पूरा ना हो सका। पहले भी बहुत शौक था। तो क्यों पूरा नहीं हुआ? अम्मा की तरफ से परमिशन नहीं मिली? नहीं, परमिशन थी, लेकिन ना सारे ड्रामे वगैरह सुना कराची में ही बनते हैं। ओके, ठीक है। लेकिन वहाँ पे कोई रहता नहीं है, कोई रहाइश नहीं है, कुछ भी नहीं, फिर नहीं जा सकी। ओके। तो फिर ढोल का शौक पड़ गया, काफ़ी लड़कियों को देखा नेट पे। अच्छा। तो मैंने कहा मैंने भी सीखना है। वेलकम बैक नाज़रीन आफ्टर द स्मॉल कमर्शियल शॉर्ट ब्रेक। जैसा कि आपको पता है कि ईद का दिन है और ईद की खुशियां हम आप तमाम लोगों के साथ मना रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ट्रांसमिशन है। एक गेस्ट जा रहा है, दूसरा गेस्ट आ रहा है। हमारे साथ बहुत प्यारी सी क्यूट सी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। नादिया गिलानी साहिबा शायरा हैं और साथ ही साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बिजनेस लेडी भी हैं। इनसे इनके खूबसूरती के हवाले से, शायरी के हवाले से, साथ ही साथ बिजनेस के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं। नादिया, किस तरह से शायरी को साथ लेके जा रही हैं और बिजनेस को साथ लेकर रन कर रही हैं? बिजनेस मेरा काम है और शायरी मेरा शौक है। अच्छा, तो शायरी और बिजनेस मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शायरी रात का काम है और बिजनेस दिन का काम है। ठीक है। बिजनेस कौन सा? मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है। जबरदस्त। घर बनाती हूँ मैं। ओके। एज अ लेडी कंस्ट्रक्शन का काम है, क्या क्या चीजें सफर करनी पड़ती हैं? अब तो कुछ नहीं, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह। स्टार्ट में? हाँ, स्टार्ट में सब चीज़ें, आप जब एक मैन कम्युनिटी में जाते हैं तो सबसे पहले तो हमें यही चीज़ देखना पड़ती है ना कि ये करेगी, आप करेंगी। हाँ। तो ये वाली चीज़ें तो सबसे पहले फेस करना। तो ये कितने साल तक फेस करनी पड़ी आपको? पहले कुछ टाइम को, इतना ज़्यादा नहीं, मैं कहूँ कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, लेकिन कुछ टाइम। और शायरी कैसे शौक पैदा हुआ शायरी का? शायर तो होता है बाय बर्थ और शुरू से था, किताबें पढ़ने का शौक था। सही। और शायरों को पढ़ने का शौक था। ओके। हाँ। कौन सा फेवरेट शायर है आपका? मेरे सबसे ज़्यादा जो है अहमद फराज मुझे बहुत पसंद है। ओके। और मोहम्मद इरफान सदीकी। सही। और उसके बाद हमारी अहद हाजिर की परवीन शाकिर, वो हमारे लिए एक मिसाल थी ख़वातीन में। बिल्कुल बिल्कुल। माजी साहब, शायरी का शौक है? जी है। सुनने का या बोलने का? सुनने का।
तुसी आपको अल्लाह ने इतना टैलेंट दिया है, मैं अचानक आपसे एक सवाल करता हूँ, एक्सटेम्पोर यानी मौके की मुनासिबत दो सवाल करना। माजी साहब के हवाले तो अगर मैं तुहानू कहां कोई शायरी सुना सकते हो? नहीं मैं शायरी ते सुना दा। देखो ना जी ईद का दिन है, फिर इन्होंने ईद देनी पै जाएगी। हुण पुछ लवो कि दे सकते हैं तो फिर मैं सुना भी देना। आमद भी ईद दे दिन फैज़े आम वंडिया जांदा है, सब की करदे हो हुणे ही ना बस फैज़े आम वंडो। सुनाओ सर, दिस इज योर टेस्ट। लो जी एक नंबर ही शायरी होएगी, सुनाओ जरा, क्योंकि उन्होंने को भी इजाजत लेने क्योंकि वो भी शायर नहीं ना। जी जी जरूर। मज ज़हूर नवाज शरीफ दा प्यारा है, सच अखां ए नू लिखदी अख दा तारा है, अल्लाह करे साडा भी ईमान रवे, मज ज़हूर नू लिखदी शान रवे, आवे मरियम नवाज अल्लाह अल्लाह कराऊं मैं तां लख वारी बिस्मिल्लाह करां, ओ अल्लाह सोना सदा नवाज शरीफ जीवे। कैसा लगा जी? वाह जी वाह, भाई साहब ऐसे में टेस्ट नहीं तो पास हो गए, बल्कि 90% मार्क्स ले गए। देखो ना इन्हां नूं देख के ते आमद हो गई है, क्योंकि मरियम नवाज भी वज़ीर आला बन गए ने, ते अच्छा लगा कि अल्लाह करे कि सारे फनकारां दी आवाज़ समझ लैण, क्योंकि फनकार ही जिहड़ा ना एह उत्ते लैके जांदा है। इस तो इलावा कोई भी ऐसा जरिया नहीं है कि जिहड़ा मियाँ साहब और मुस्लिम लीग ना सच्चा प्यार है या जड़ी पार्टी का बंदा बैठा है उस नाल प्यार? नहीं जी सच्चा प्यार है, ते गल निकलदी है। मुझे ऐसा लगता है कि एक और गेस्ट बुलाना पड़ेगा। एक सवाल करना बुरा ना मानना। हाँ जी बिल्कुल। सवेरे सवेरे बिरयानी तो नहीं खा के सवेरे सवेरे बिरयानी तो नहीं खा के गए आप? नहीं किसी मुस्लिम लीग दे भरा दे घर एवें ने क्यों यार सेवियां ते बिरयानी का मैं छोटे पावे खा के आया। वो भी मियां साहब को पसंद है ते जेड़े उन्हां नूं पसंद है वो सानू भी पसंद है, असली अंदरों आमद उतरी है। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਪੱਕੇ ਆਸ਼ਿਕ, ਅਸਲੀ ਤੇ ਨਸਲੀ ਆਸ਼ਿਕ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੱਸੇ ਨੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਸੇ ਐਸੇ ਕੰਮ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਵੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਣਾਓ ਸੁਣਾਓ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਭ को खुश करेंगे हम। नहीं अगे मैं दो सुना देते ना तो हुण फिर अगले कहणगे ना वे नहीं कोई नहीं कुछ कहता, आप सुना दे। सुनाओ सुनाओ जी। पंजाब दी वज़ीर आला ने चंगी गल है खिदमत करन। मरियम नवाज दी हिम्मत जुर्रत अवाम दी खातिर कटियां सदावां, मरियम नवाज दी हिम्मत जुर्रत अवाम दी खातिर कटियां सदावां, नवाज शरीफ दे नाल खलोती ऐसी थी तो सदके जावां, एहो कौल निभावना है गुरबत नूं मुकावना है, भावें सिर दी बाजी लग जावे, भावें सिर दी बाजी लग जावे। कितनी देर तो नूनी नाल इश्क कर रहे हो? हां जी ए इश्क दी गल्लां हो रही देखो ना, इश्क ते तुहानू पता लग जाना चाहिए है। कितनी देर अचानक अचानक केड़े वारद हो रहे ने काम ना किन्ने रस्से तो हकीकत पूछ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने ने, मेट्रो बस दा ऐसा पहिया चलाया है, शहबाज शरीफ ने लाहौर नू पेरिस बनाया है, शहबाज से सूरज सवेरदा है, गली गली विच नारा शेरदा है, आवे शहबाज अल्लाह अल्लाह कराओ मैं तां लख वारी बिस्मिल्लाह करां, ओ अल्लाह सोना सदा नवाज शरीफ जीवे। दसो जी कैसी ईद आज लग रही है? ईद आज तो ईद सही नवाज शरीफ नून लीग वालों की है। और असल च गल है कि जो माजिद साहब नूं वेखणगे ना अज ईद दा दिन है, मियाँ साहब भी तो टीवी वेखदे ने, सारे वेखदे ने, ते अज कहणगे कि अज किहड़े पासे नाम ईद दे रंग नाम चल गए ने लाहौर दे संग, ते मजा ते तां ही है कि ईद दा दिन अज ही बनिया साडे वास्ते, उन्हां वास्ते भी साडे वास्ते भी है। दुआ है कि सारी पाकिस्तानी कौम वास्ते जड़ा ईद जड़ी है खुशियां ली, इंशाअल्लाह खुशियां ही आनी है जी इंशाअल्लाह। जड़ी ईद आए वो पहली ईद तो ज्यादा अच्छी होए, अल्लाह करे जी, अपने हबीब के सदके आपकी इस दुआ को कबूल मंजूर। जो साडे कोल हुंदा है असीं देख लो करी आ रहे हैं, जो उन्हां कोल होएगा फनकारां ते ओ करियां। असीं सिर्फ अपील ही करांगे जनाब इस टाइम लाहौर रंग दी वजह नाल कि फनकारां दा खास तौर ते ख्याल रखिया जाए। मरियम नवाज जी तुसीं बन गए वज़ीर आला,
और कि संसर ना कर देना, कि कट ना देना जनाब, कि ये बड़ा गुनाह होएगा जनाब, क्योंकि एक फनकार की गल है, सारे फनकारां की इकट्ठी गल करना। फनकारां नूं मरन तो बाद जिहड़ा ना एक बुके नाब गुलदस्ता भेज दिता जाता उन्होंने घर नाब। मैं कहना कि तुसी एक वजीफा ऐसा लाओ फनकारां दा कि जिहड़ा उन्हां दा किचन चले, किचन ऐसा चले कि वो बीमार ही ना होण, ते जो बीमार नहीं होणगे गुलदस्ता भेजण दी लोड़ कोई नहीं हैगा। तो इस वास्ते मेहरबानी करके मेरी अपील ते गौर करना, क्योंकि सारे फनकारां दी मेरी इकट्ठी आवाज़ है। इस पे भी कोई आज मैं कहना जरा नहीं, आज बस ठीक है सर, आज काफी है। ते आज हुण गाना प्राइवेट भी कुछ सुनावांगे ना जनाब, ठीक है, आपको ऐसे तो नहीं जाने निक्के कद दी कुड़ी दा गाना सुनावांगे, ओदियां कोई छेड़खानियां सुनावांगे, है जी, ते लम्मे कद दी भी सुना दांगे, ते हुणे सुना दिन्ने आ। उच्चा लम्मा कद सोहणी रज के बड़ी, उच्चा लम्मा कद सोहणी रज के बड़ी, कॉलेज विच आई मेरे पिंड दी कुड़ी, असी हत्थां विच फड़िए किताबां या असी दिल फड़िए, हाय कुड़ी लगदी, कुड़ी लगदी, कुड़ी लगदी है चन्न दा टोटा कलासां की पढ़िए, कुड़ी लगदी है चन्न दा टोटा कलासां की पढ़िए। हाँ जी ठीक है, हाँ बिल्कुल, तो आराम आ गया। नहीं नहीं, अब बहुत ज्यादा आराम आ गया। छोटे कद वाली कुड़ी दे कहना कि बड़े कद दी, तो मैं सुना देता है भी। यानी नासिर साहब को कोई नहीं रोक सकता, इनके पास हर सवाल का जवाब है और ये खुश करना जानते हैं, चाहे वो नून लीग हो चाहे वो कोई भी हो। फनकार वही जो फनकारी लाए। आपकी कोई ऐसी शायरी जो ईद के हवाले से आप इस कौम को, एक आम आदमी को? शदीद खौफ था, वहशत थी, तब कहाँ था तू, जब अपने पास अजियत थी, तब कहाँ था तू, बग़ैर काम के अब गाड़ियाँ भगाते रहो, बग़ैर काम के अब गाड़ियाँ भगाते रहो, कि जब सफ़र में ज़रूरत थी तब कहाँ था तू, मेरे खलूस को नफ़रत बना के अब मत रो, मेरे खलूस को नफ़रत बना के अब मत रो, जब इस मकान में चाहत थी तब कहाँ था तू। वाह, बहुत शुक्रिया, क्या बात है। भाई साहब, आप भी शादीशुदा, मैं भी शादीशुदा। ईद के कितने हफ्ते पहले आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, फलां जगह जाना, इसके दूसरे दिन के अलग कपड़े, पहले दिन के अलग कपड़े, या चीज़ें जो हमारी भाभी हैं वो समझदार हैं कि चीज़ों को मैनेज करना होता है। मेरा ख्याल है कि खासी समझदार हैं, मैनेज करती हैं, लेकिन ये रमज़ान से पहले ही आपका शुरू हो जाता है कि अब ख़रीदारी रमज़ान की दूसरी, फिर उसके बाद ईद की शुरू हो जाती है। बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है शादीशुदा अफराद की। नो डाउट। भाई साहब चलें, ठीक है, गवर्नमेंट जिसकी भी है, ये नॉन पॉलिटिकल शो है और होना भी नॉन पॉलिटिकल शो है। मेरे सामने PTI का होता है, JUFI का होता है, किसी भी सियासी जमात का होता, मैं ये सवाल करता, महंगाई किसने की, ये अलग बहस है, लेकिन एक आम पाकिस्तानी, सबसे पहले आप एक मुसलमान है, उसके बाद आप एक पाकिस्तानी है, इस वक्त ईद की जो शॉपिंग है, आपको लगता है कि आम आदमी उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, बिलखुसूस वो जो रिस्क हलाल कमाता है? मेरा ख्याल है कि बड़ी मुश्किल ज़िंदगी हो गई है लोगों की जी, और आज से नहीं है, इसके असरात बड़े पहले से ज़ाहिर होना शुरू हो गए। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि अपनी जो ज़िंदगियों को, जिनके पास अल्लाह ताला का दिया हुआ बहुत कुछ है, सादा रखें और उसमें से खर्च करें। ये इस्लाम में पैसा कमाने की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन सच्ची बात यह है कि इस्लाम में पैसा जमा करने को पसंद नहीं किया गया। तो मेरी इस मौके मेरी ये ख्वाहिश होगी कि जिनके पास बहुत है वो उसे तकसीम करें। वाह, ये अल्लाह को बड़ा पसंद है। वाह वाह। लोगों, आपके पास जो पैसा है उसको जो खर्च करने में मज़ा है ना, उसका भी एक जायका ना, तो इससे ज़िंदगी में भी आसानी पैदा होती है, आपको सुकून मिलता है। और अगर शहर में लोग अपना गुर्बत की वजह से परेशान हों और मैं ईद के मौके के ऊपर सिर्फ अपने ज़ात के ऊपर लाखों करोड़ों खर्च कर दूं, तो मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं है। वाह वाह। कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी खुशियों में शामिल हों। क्या बात। और खर्च करें, बस जमा ना करें। नादिया साहिबा, ईद का फर्स्ट डे होता है और सेकंड डे, थर्ड डे, किस डे कुकिंग करती हैं और कौन कौन खुश होता है आपकी कुकिंग से, और क्या डिश बहुत अच्छी बना लेती हैं? कुकिंग का एक तो मुझे टाइम कोई नहीं मिलता, ओके, और दूसरा मुझे शौक नहीं है कुकिंग का। नहीं है? नहीं है वो बिल्कुल। क्यों नहीं है शौक?
जिस तरह मेरे दूसरे शौक मर्दाना है, तो मुझे कुकिंग खाना अच्छा लगता है। तो मुझे खाना बनाना बिल्कुल पसंद ही नहीं है, मतलब एक मुश्किल काम लगता है मुझे, मिसालों की समझ ही नहीं। बहुत अच्छा। तो कभी ऐसा वाकया पेश आया हो कि कोई भी ना हो, कुक भी ना हो, और आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही हो, अपने लिए कुछ कुक करना हो, लेकिन नहीं, आप कुकिंग हुनर भी नहीं है, तो आप ये भी जहन में रखें कि मैं शायर भी हूँ ना। हाँ। तो वो जो एक आलसी है वो मेरे अंदर है, मैं फिर बैठी रहती हूँ कि फिर अब तो फूड पांडा आ गया। अच्छा। तो फिर मैं इंतजार करती हूँ कि चलो कोई नहीं, कोई आएगा तो बना देगा। सही है। पाए दे अलावा तुसी की ईद दे दिन शौक नाल खाओगे? ईद वाले दिन की वो दिन बारबेक्यू अच्छे शौक नाल खाईदा। अच्छा। बारबेक्यू हाँ जी, खुद करते हैं मटन चांप या जॉइंट वेंचर होते हैं? मटन चांपा जड़ियां ने वो लग जान सीखां दे उत्ते बड़ी अच्छे ही नाम ते अच्छियां लगदियां ने। वो भी भाभी दे हत्थां दी केड़ी चीज शै पसंद है? तो ओ जेड़ी भी दे दे मैंने पसंद ही पसंद है, क्योंकि मैं घर भी तो जाना ना। डांट भी पसंद है या नहीं पसंद है? नहीं वो भी पसंद है, क्यों बाकी हर चीज ਉਹਦੀ पसंद है, क्यों नहीं पसंद है? डांट जबर भी पसंद है। ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਏ ਤੇ ਖਾਬਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੀ ਲਵ ਕਰੇ ਤੇ ਖਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੇ? ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। नहीं हो सकता। हो ही नहीं सकता। क्या बात है? हो ही नहीं सकता। अल्लाह ने रिज़्क भेजा है इसलिए कि खाना से भेजा है, और अच्छा खाना से भेजा है, खुराक ही खाओ तो सही नाम। अल्लाह ताला ने कहीं बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा ये है अपना, मेरा ख्याल है कि हर आदमी थोड़ा सा खुश खुराक होता है, लेकिन ये जरा नून लीग के साथ ज्यादा चीजें अटैच हो गई हैं कि हम ज्यादा, जैसे ये मियाँ साहब के मतलब ये बड़ा ही है कि पाए बड़े शौक से खाते हैं। नहीं खाते मियाँ साहब पाए शौक से नहीं खाते। अच्छा। हाँ, वो उन्हें अपना जो मियाँ नवाज शरीफ साहब की फेवरेट डिश है वो आलू गोश्त है। आलू गोश्त। मैं क्या क्यों चुप करके बैठी है तेरे वास्ते कोई शेर सुना दें या कोई सुना दे मेरा ख्याल है कि वास्ते ना एक टप्पे सुना दें तो बेहतर है। हाँ पूछ लो, मैं पहले सुना दें। जी जी चलो ठीक है, खुश रहना, क्योंकि टप्पियां में तनकीद होती है तो उसका गुस्सा नहीं करना, ठीक है? छल्ला मेरा जी ए ढोला कोई जोड़ा नी टीना दा, नी रब तैनू हुसन दिता हिस्सा कड मस्कीना दा, नी रब तैनू हुसन दिता हिस्सा कड मस्कीना दा। छल्ला मेरा जी ए ढोला असा थोड़ी थोड़ी पीने ओ कसम चवा ढोला तेरी आस ते जीने। माजिद साहब लड़ाई किस बात पे होती है कि देखें ईद के दिन ननिहाल की तरफ भी जाना होता है आपकी बेगम ने, नानों की तरफ जैसे बच्चों ने जाना होता है, दादों की तरफ भी जाना होता है। मुझे ये बताएं बेगम किस बात पर लड़ाई करती है कि पहले दिन जाना है या दूसरे दिन जाना है या तीसरे दिन? अच्छा ये ना पहले से तय होता है। अच्छा कि जी पहले दिन कौन से घर जाना है, दूसरे दिन किस तरफ जाना है, तीसरे दिन तो हम पहले सेटल, लड़ाई होती नहीं इस बात पे। अच्छा अच्छा, चीज़ों को पहले तय कर लें, पहले से प्लान होती है। पहले से प्लान होती है कि हमने सही कि दोपहर का खाना किधर खाना है, रात को कहाँ जाएंगे, अगले दिन कहाँ जाना है, तो ये चीज़ें। अच्छा बच्चे हैं, बड़े हैं, तो सारे आपकी फैमिली में क्योंकि आप नून लीगी हैं तो सारे सपोर्ट करते हैं एक ही पार्टी को या डिफरेंट पार्टीज को सपोर्ट कर रहे हैं? जरूरी गल है। अच्छा ये अपना, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है, अपनी पसंद होती है, और वैसे मेरी रिस्पेक्ट में वो तकरीबन सारे नाल ही हैं, लेकिन मेरी तरफ से आज़ादी होती है कि आदमी को जो आपका सोच है, जो आपका नजरिया है, उसके मुताबिक आप आगे चले, और अगर हम अच्छा काम करते हैं तो आप ज़रूर हमें सपोर्ट करें, लेकिन अगर आप समझते हैं कि हम ठीक काम नहीं कर रहे और जहाँ इस्लाह की ज़रूरत है वहाँ पॉइंट आउट करें, ताकि और हर वक्त अपना ये आपको क्रिटिसिज्म के लिए तैयार रहना चाहिए। और अगर आपकी नीयत ठीक है, आप समझते हैं कि यार मेरी पॉलिटिक्स का मकसद ये है सिर्फ अल्लाह की मखलूक की खिदमत, तो फिर आपको तनकीद से घबराना नहीं चाहिए। वाह वाह वाह, इसको अपनी इस्लाह का जरिया समझना चाहिए। तो मैं तो अपने सारे जो दोस्त हैं, साथी हैं, मैं तो कहता हूँ कि यार जो चीज़ आपको हमारी बुरी लगे ज़रूर हमें बताएं। तो अपने जो रिश्तेदार हैं, भांजे भतीजे, सबको आज़ादी है कि अपना आप क्रिटिसिज्म भी करें और जो आपके नजरियात हैं, लेकिन सारे चूँकि जिस तरह प्यार करते हैं इसी पार्टी के साथ। नाज़िर साहिबा कोई ऐसी शायरी सुनाए जो हमें भी वो जिसे कहते हैं ना इमोर्टलाइज कर दे, कि हमें जो आप समझती हैं कि आपने अपनी जितनी भी शायरी की है उसमें ये आपका बेस्ट चंक है, ये आपका बेस्ट ज़िंदगी का हिस्सा है जो आपने लर्न भी किया और उसको शायरी में ढाल दिया। जो अब दलेरी है पहले ये बेबसी होगी, डराने वाली भी पहले कभी डरी होगी, डराने वाली भी पहले कभी डरी होगी, सजा जजा तो बहुत बात का मामला है,
सजा जजा तो बहुत बात का मामला है, ये जेल जुर्म के सदके पली बड़ी होगी। वाह वाह। ये जेल जुर्म के सदके पली बड़ी होगी, तुम्हारी याद के दरिया पे बंद बंधे ना बंधे। वाह। तुम्हारी याद के दरिया पे बंद बंधे ना बंधे, मेरी कलाई पे तेरी घड़ी बंधी होगी। वाह। मेरी कलाई पे तेरी घड़ी बंधी होगी। ये दोस्तों की मोहब्बत भी है मुबालगा भी, ये दोस्तों की मोहब्बत भी है मुबालगा भी, कि नादी पिछले जन्म में कोई परी होगी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। नादिया साहिबा, मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा वाकया आपकी ज़िंदगी में आया हो जिसने आपको, आपकी शायरी से लग रहा है कि आप काफ़ी अब दबंग हो गई हैं, पहले नहीं थी, तो क्या ऐसा वाकया है जिसने पूरी लाइफ ही चेंज कर दी? वाह। वाकया यही है कि एक तो हम लोग सैयद हैं, खानदान हमारा सादात का था, और बिल्कुल पर्दा और वो चीज़ें, और जैसे हमारी ख़वातीन बुर्का और अबाया और वो सब चीज़ें। तो पहली चीज़ तो यही थी कि मेरे अंदर ये ख्वाहिश थी कि मैं अपना नाम, अपना काम और अपना पैसा खुद कमाऊँ। तो उस चीज़ के लिए मुझे, जैसे मैंने FSC की तो उसके लिए मुझे, जैसे ही मैंने चीज़ों को देखना शुरू किया तो वो यही था कि ये कैसे होगा, तुम बाहर क्यों। तो मैंने जब पहली तस्वीर ही लगाई ना फेसबुक पे, तो समझ लें पूरे ख़ानदान ने मेरा बाइकाट कर दिया। मेरे लिए बहुत बड़ा जुर्म था। तो जो लोग भी, मैं ये समझती हूँ कि कभी कहीं पहुँचते हैं ना, उन्हें पहले उस सारी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है और उन्हें ये सारे तीर खाने पड़ते हैं। तो जब तस्वीरें उनकी छपती है ना, वो बहुत बात का मामला है। जब उन्हें आइडलाइज किया जाता है या उन्हें कुछ समझा जाता है, तो वो एक मोटिवेशन, मेरी पूरी फैमिली के लिए मैं एक मोटिवेशन हूँ कि मैंने नाम भी बनाया, मैंने काम भी किया, मैंने पैसे भी बनाए, मैंने अपनी डिग्री भी कंप्लीट की, मैंने अपना क्लिनिक भी किया। तो वो अपनी फैमिली के लिए एक मिसाल हूँ। और मैं कहीं भी जाऊँ तो मुझे सबसे ज़्यादा ये खुशी होती है कि जिस माशरे में हम रहते हैं, और मेरा ख़ानदान सैयद था, तो जिस तरह मुझे लोगों ने जज किया, तंग किया, या मेरे रास्ते में रोड़े अटकाए, या कि ये क्या करेगी, ये हमारे ख़ानदान में ऐसा नहीं होता, एक तरह आप यही समझे कि बाइकाट था। तो उसके बाद अब वही लोग जब मुझे 8-8 महीने 6-6 महीने पहले कॉल्स करते हैं, हमारी शादी है उस जगह, तो वो एक मुझे अच्छा लगता है। जो वो चीज़ें जब मैं फेस कर रही थी तो मैंने अकेले की। तो अब मुझे उनसे मोहब्बत तो कोई नहीं है, लेकिन मैं एक मिसाल ज़रूर बनना चाहती हूँ, या मेरी ख्वाहिश है कि वो लड़कियाँ, कि कोई मर्दों को 4 हाथ नहीं लगे होते, कोई वो अलग सी मखलूक नहीं होते। तो मोटिवेशन यही है कि आप करके दिखाएं, और आपकी कामयाबी एक मोटिवेशन। तो माशाल्लाह इस पे क्लैपिंग होनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसी खवातीन बहुत पसंद है, क्योंकि मेरा भी कुछ इसी तरह से बैकग्राउंड रहा है। तो पता नहीं मीडिया को क्या ही समझा जाता था। मोस्टली खवातीन, क्योंकि हमारा जो माशरा है ना, ये सादात तो चले हमें ज्यादा एज मिल जाता है, लेकिन जितनी कोई लड़की भी करेगी ना, तो पहला ही उसको ये होता है कि तुम्हें पता है बाहर के माहौल का, तुम्हें पता है बाहर क्या होगा। और मैं ये समझती हूँ बिल्कुल ब्लंटली, मैं इस फॉर्म पे आके कहूंगी कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये सब हमारे जैसे ही लोग हैं। जब आप खुद बोल्ड हैं और आप ये सोच चुके हैं कि आपने कुछ करना है, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाकी ये हिम्मत जो है ना, वो मुझसे बहुत सी लड़कियां जब ये कहती हैं हमें ये हो गया, हमारे साथ कोई मसला, मेरी वो ताकत मुझे फील होती है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि हर लड़की, हमारा जो माशरा, इसमें हर लड़की वो आए भी, अर्न भी करे और अपने आप को मनवाए भी। इन लोगों की आप मत सुने। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि किसने आपको जो है ना बूस्ट किया, या किसने सपोर्ट किया? एक सपोर्ट सिस्टम होता है ना, मदर की तरफ से या फादर की तरफ से, कोई एक तो होगा। अच्छा, मेरा चाइल्डहुड थोड़ा और अजीब है कि मेरे फादर की बहुत अर्ली डेथ हो गई और मेरी अम्मी अकेली थी। तो मेरी माँ पे बहुत ही प्रेशर था। तो मुझे वो 10th तक, मैं ऐसी बच्ची थी कि मैं स्कूल में जाती थी ना, तो मुझे, मेरी टीचर्स को नहीं पता था कि नादिया गिलानी भी है, मैं इतनी शाय थी। तो उसके बाद जैसे जैसे मैं चीज़ें देखती गई, तो हमारे मामू ने मेरी वजह से शादी नहीं की। तो मेरा जो भी सिस्टम है ना, बाप मेरा, खानदान मेरा मामू है। मतलब लोगों ने उसको इतना तंग किया कि वो देखो उसकी तस्वीर लगी हुई है, तुम कहाँ के गैरतमंद, तुम कहाँ के ये। तो आज मतलब जैसे वो सब लोग उनसे पूछते नादिया ने कब आना है, तो वो उनकी जो चमक है ना आंखों की, वो बस मेरी जिंदगी है। तो वो मोटिवेशन यही थी कि स्टार्ट से ये चीज़ें। और सेकंड ये कि मेरी अपनी फैमिली में मेरा रिश्ता हुआ, तो वो उसको बहुत मसाइल थे, बहुत ज़्यादा मसाइल थे, पढ़ाई छुड़वाओ, ये करो, मतलब हर तरह की चीज़ें ना। तो उसके बाद मतलब वो ख़त्म हो गया, सिर्फ इसलिए कि ये क्या हमारा तो ख़ानदान का नाम डूबा देगी और ये कर देगी। तो वो एक चीज़ थी कि अच्छा इस तरह नाम डूबता है, तो सिर्फ इसलिए कि मैं कुछ नहीं कर रही। और फिर मुझे इस ताकत का भी एहसास हुआ कि वो रिच मैन था, वो अमीर आदमी था, और उसके पास ये ऑप्शन था कि वो किसी को भी रिजेक्ट करके तो किसी को भी अपनी लाइफ में ले आए। तो वो आज मेरे सामने तो कुछ नहीं है, शुक्र है मालिक का, मालिक ने मुझे बहुत बहुत नवाजा है। अल्लाह ताला आपको और भी नवाजे। और माशाल्लाह जिस तरह से आप ग्रूम कर रही हैं, जिस तरह से आप हमारे सामने बैठी हुई हैं और एज अ गेस्ट बैठी हुई हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और जो भी आपको देख रहा होगा, कुछ ना कुछ
ज़रूर जो है ना मोटिवेशन हासिल कर रहा होगा। अब ईद का मौका है ते असी इत्थे हुण सेंटी गल्लां नहीं करनियां, असी इत्थे भंगड़े दी गल्लां करनियां ने। बहुत बोल चुके थे अब इनको थोड़ा सा हमने स्टे दिया, अब ये दोबारा बोलेंगे तो मुझे ये बताएं सर, कोई सॉन्ग आता है? सर ये ना कहना कि नहीं आता, आता तो अपना ये नून लीग का नहीं पसंद करता हूँ, मैं सुनना पसंद करता हूँ। सर कोई तो आता होगा, गुनगुनाते होंगे भाभी के लिए या बच्चों के लिए। ये अपना शेर को सुना सकता हूँ शेर आपको। सुना। जैसे वो ये मैडम ने भी कहा कि अहमद फराज साहब इनके पसंदीदा शायर हैं, तो उन्हीं का शेर है कि शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जा। क्या क्या बहुत अच्छा। वो किसी ने शायर के बारे में बड़ा खूबसूरत कहा कि एवरी पोइट इज द प्रोडक्ट ऑफ हिज एनवायरनमेंट। बिल्कुल ठीक है। जैसे अच्छा भाई साहब एक बात बताएं जी, आप एज होती है एक 20s की और फेज होता है 30s का और 40 56। अभी अगर आपको कोई अंकल कह दे या वैसे मैं कह मुझे समटाइम लोग कहते हैं इवन के 37 लेकिन मुझे कह देते अच्छे खासे लोग, तो आपको होता है कि यार देख मेरे तो बड़ा लग रहा है, मैंने अंकल कह रहे ये होती है ठीक है बस ठीक है। ना ये लड़कों को गुस्सा आता मेरे साथ अक्सर ऐसे होता है कि आज से 10 साल पहले भी ना तो जब मुझसे शायद पॉलिटिक्स की वजह से कि लोग ज़रा रिस्पेक्ट, तो मेरी एज का बंदा था तो मुझे उसने अंकल कह दिया, तो मैं आज तक नहीं भूला। अच्छा मुझे ये बताएं, सही बात है। मुझे ये बताएं, ये तो चले मर्द ने कहा ना, कोई लड़की अंकल कह दे तो कितना गुस्सा आता है आपको? अगर वो आपके आसपास ही 2-4-5 साल का फर्क है जी, तो मैं कोशिश करते होंगे रिस्पॉन्स ना दें। मैं उसे रिक्वेस्ट कर दूंगा कि दोबारा आपने ऐसे नहीं कहना। अच्छा ये कह देते हैं फौरन ही? नहीं मैं क्या दूंगा, वैसे कभी ऐसा हुआ नहीं। सही है। नहीं ये कुछ लोगों को मेरा ख्याल है छोटा बनने का एक होता है शौक, वो उस शौक में इस हद तक उनकी ऑब्सेशन होती है कि वो अपनी उम्र से 2-4 साल लेकिन मेरा ख्याल है कि एक ये नेचुरल प्रोसेस है, और कोई आपको अगर अंकल कह दे या जो भी है तो अब आदमी को रियलाइज़ करना चाहिए कि अब आपने आगे की तरफ ही जाना है, और हर एज के अपने तकाजे होते हैं। वैसे वो ठीक है, लेकिन आपसे बड़ा लग रहा हो और तानु अंकल कह दे तो फिर मैं समझूंगा कि मैं ये समझूंगा कि ये मजाक कर रहा है, ये मुझे गुस्सा दिलाना चाहता है। सर मुझे ये बताएं, माशाल्लाह से आप माशाल्लाह फिट भी हैं, खूबसूरत भी हैं, ये जो बाल हैं, थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन हो जाएगा, कोई डाई करवाए हैं या वैसे ही आपके नेचुरल है? ये जो वाइट है, ये वाइट जो है ना, ये स्टाइल है, स्टाइल नहीं ये नेचुरल है। ये जब मैं अपना कॉलेज एज से ये अच्छा नज़ला जुकाम ज्यादा रहता था। अच्छा यस दिस इज एलर्जी। हाँ उसकी वजह से ये अच्छा मोर देन राइट सर। अब ये नेचुरल है। तो सर आप इनको क्यों नहीं ब्लैक करवा लेते, या ये स्टाइल ही बना हुआ? ये अब अपना स्टाइल, और बाज लोग ना मुझे अपना ये बालों की वजह से जल्दी पहचान लेते हैं। ओके ठीक है, ये आपकी पहचान है। बल्कि एक बड़े अपना वो कहते हैं कि मैं अगर काफ़ी देर पहले तो किसी ने कहा जी कि वो आपसे ना माजिद साहब आपसे कहते हैं वो जिनके वो सफेद बाल हैं साहब ने। अच्छा नादिया साहिबा माशाल्लाह इतनी प्यारी हैं, अपने ऊपर कितना टाइम देती हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अपने ऊपर ना टाइम देना चाहिए, औरत हो मर्द हो जरूर देना चाहिए अपने लिए टाइम। पेरेंट्स तो आपकी बहुत मैटर करती है, और अभी तक लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए कि आपका अच्छा दिखना आपके पूरे मार्जिन देता है, तो इसको आपकी जो पेरेंट्स है उस पर तो मुकम्मल होना चाहिए। तो किसी ने कॉम्प्लीमेंट किया है कि आप माशाल्लाह बहुत प्यारी? शायद मेरा मिजाज ऐसा है तो लोग मुझे नहीं कहते। आपका मिजाज थोड़ा सा मुझे भी यही लगा कि क्योंकि आप जब बैठती है ना तो मुझे लगा नहीं गुस्से वाली है थोड़ा सा, तो ये मतलब ये बाय बर्थ ही है? बाय बर्थ है। मुझे उसमें ये लगता है कि मेरा थोड़ा ना वो बंदों वाला है, मुझे मेड स्टाफ में भी खवातीन पसंद नहीं आती। मुझे लगता है कि ज्यादा गलत बयानी करती हैं, कमिटमेंट की अच्छी नहीं होती, सॉरी टू से। नहीं आप मेरे जैसी बातें कर रही हैं इसलिए मुझे आप बहुत पसंद आ रही। तो मुझे ना वो मेल्स का जरा ये होता है कि ये बात ठीक करते हैं, आपसे ना कमिटमेंट भी करेंगे तो ये ठीक करेंगे, तो वो थोड़ा शायद काम शुरू से ही, अब मुझे शायद इकलौती थी वो शुरू लड़कों वाला शौक मेरा रहा हमेशा, कोई मैंने मतलब इस तरह जैसे वो खवातीन होती हैं। अब क्या अचीव करना बाकी रह गया?
अल्लाह का शुक्र है, मैं ये नहीं कह सकती, लेकिन हाँ बहुत कुछ जब हम सफ़र करते रहते हैं हर दफ़ा लगता है ये स्टॉप होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, अभी तो स्टार्ट है। अभी तो मामू का मैंने आपको बताया ना कि मेरे फादर बहन भाई सब रिश्ते उनसे हैं, तो अभी तो गांव में उनके लिए बड़ा कुछ स्टार्ट कराया हुआ है। अच्छा, घर, मतलब वो सारे ख्वाब जो एक बाप देखता है। और मुझे अब ये फील आता है कि जब हम छोटे थे तो ये सब कुछ हमें देते थे खुशी से ना, तो हमारे ख्वाब थे। तो जब बुजुर्ग हो जाते हैं ना बड़े, तो उनके भी ख्वाब होते हैं। सही है, सही है। तो अब मेरा दिल चाहता है कि उनके लिए कुछ करूं। जबरदस्त हो गया। व्यूअर्स, हमारे प्रोग्राम का पार्ट 1 जो है अपने इख्तिताम की तरफ है, लेकिन प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले और नए हिस्से की तरफ जाने से पहले हम बिलाल साहब से गाना सुनेंगे। एदे च बरियानी दी ते पावियां दी खुशबू ना आए। और फिर जो हमारी ये फीमेल गेस्ट हैं स्नेहा नासिर साहिबा, इनसे भी हम ढोल का जो इनको एक हुनर है, जो आर्ट इन्होंने सीखा है, वो भी हम चाहेंगे कि वो भी आपके साथ शेयर करें।